मैंने दूसरी शादी की है इसीलिए। एक बेटी अपना घर बसा रही है, दूसरी शादी कर ली है, तो माँ को क्या मसला है, भाइयों को क्या मसला है, तो तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं दे रही तुम्हारी? ये तुम्हारे पहले खामन से थे, ये बच्चे हमारे हैं। ये वो तो ये दोनों बच्चियां भी बोल रही हैं कि हमें दे जाओ, लेकिन पुलिस स्टेशन जाएं, अपना सारा मसला बताएं। गलत काम करने से तो अच्छा है कि इंसान निकाह ही कर ले। सगी माँ ने अपनी ही बेटी का जहेज़ का सामान हड़प लिया और 4 बच्चे भी, यानी कि इसकी माँ के पास है, बच्चे भी नहीं दे रही। और ये ख़ातून अब औलाद के लिए भी तड़प रही है और छत भी नहीं है इसके पास, सामान भी नहीं है, तो रोड पर सो रही है। 3-4 दिन हो गए ये फुटपाथ पर सो रही थी। तो किसी ने हमारा नंबर दिया इसको कि भाई ये बहुत बड़ा इशू है, मसला है, जाके सुन लें इनसे बात। मसला क्या हुआ कि सगी माँ ने जहेज़ सारा तुम्हारा हड़प लिया और तुम्हारे 4 बच्चे भी वापस नहीं कर रही। वो मैंने दूसरी शादी की है इसीलिए। अच्छा, पहला खामन किधर है? फौत हो चुका है। अच्छा, बच्चे उसमें से थे? बच्चे उसमें थे। ठीक है, तो अब जिसके साथ शादी की है जी, वो किधर है? वो यही है। ठीक है, तो तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं दे रही तुम्हारी माँ? उनके साथ माँ को क्या मसला है शादी से? वो बोल रही है कि तुमने इसके साथ शादी नहीं करनी थी, तुमने किसी और के साथ करनी थी, तुमने इसी के साथ शादी क्यों की है? तो ये जो है, ये आदमी सही नहीं है, ये है वो है, ये तुम्हारे बच्चे नहीं पालेगा और हम बस तुम्हारा इन बच्चों पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। अच्छा। ये तुम्हारे पहले खामन से थे, ये बच्चे हमारे हैं। ये वो तो ये दोनों बच्चियां भी बोल रही हैं कि हमें दे जाओ, अच्छा, हमें वापस करके जाओ, हम पाल लेंगे। अच्छा, यानी कि तुम्हारी माँ कह रही है कि बच्चियाँ भी वापस दे जो। 4 बच्चे ऑलरेडी तुम्हारी माँ के पास हैं? मेरी माँ के पास है। तुम्हारी अपनी सगी औलाद है ना? जी, मेरी सगी औलाद है। जी, तो बच्चों का बाप इस दुनिया से प्यारा हो गया है? जी, वो इस दुनिया से चला गया, 1 साल हो तो गया। दादकों ने नहीं ली ये बच्चे? नहीं, वो क्योंकि ये तो दादकों का खून है ना। सिर्फ 2 चाचू हैं और उनके अपने अपने बच्चे हैं। अच्छा, तो मैंने दादा दादी नहीं है बच्चे? दादा दादी भी नहीं है, अब्बू भी नहीं है इनका। तुम्हारी माँ ने तुम्हारा जहेज का सामान क्यों रखा? वो बोल रही है कि हमने दिया था और बस अब हमारे पास ही रहेगा। हमने दिया था, अब हमारे पास ही रहेगा। जी, ये बच्चों के, हम बच्चों को देंगे, तुम्हें नहीं देना अब। अच्छा, वजह क्या है? तुम्हारे से क्या मुखालफत है, या तुम्हारे जो दूसरे शादी जो की है तुमने, उस हस्बैंड से क्या मुखालफत है? ये तो मुझे नहीं पता। बोल रही थी कि तुम वैसे ज़िंदगी गुजार लेती अकेली बैठ के, मुझसे इन बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठाई जा रही थी। तो मैंने सोचा कि अगर गलत काम करने से तो अच्छा है कि इंसान निकाह ही कर ले। तो मैंने इसीलिए इससे निकाह कर लिया। इसलिए शादी कर ली? मुझे इस इंसान पे पूरा भरोसा था कि ये मेरे बच्चों को सही देखभाल भी करेगा, मुझे खर्चा भी देगा। निकाह हो गया है? जी, निकाह हो चुका है। निकाह में रिश्तेदार, घर वाले कोई बैठे थे या कोर्ट मैरिज की है? कोर्ट मैरिज की है। कोर्ट मैरिज किया है। निकाह नामा भी पास है? निकाह नामा जिनके घर हम 2 दिन से रह रहे थे उनके घर है। यानी कि अभी छत नहीं है तुम लोगों के नहीं, पास? हमारे पास छत नहीं है। रोड पे सो रहे हो, बच्चों को भी जलील कर रहे हो रोड पे? जी, खुद भी जलील हो रहे हैं। इनके कसूरवार सिर्फ तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि तो मेरा कोई भी साथ नहीं दे रहा। मसला क्यों? एक बेटी अपना घर बसा रही है, खामन पहला फौत हो गया, एक बेटी अपना घर बसा रही है, दूसरी शादी कर ली है, तो माँ को क्या मसला है, भाइयों को क्या मसला है? अगर उस शख्स ने इसके साथ शादी कर ही ली है, इसके 6 बच्चों को एक्सेप्ट भी कर लिया, तो फिर माँ को कोई मसला नहीं होना चाहिए था। ये तो कोई, मैंने बिल्कुल निकाह पे भी इससे लिखवाया है कि ये बच्चों की जिम्मेदारी सारी तुम्हारी है। अच्छा। इसने निकाह में लिख के दिया है कि कल को कुछ भी होगा तो मेरे ऊपर तुम केस कर सकती हो या भी मुझसे खर्चे का हक दावा रख सकती हो। अच्छा, इसने बिल्कुल लिख के दिया है। मैंने निकाह नामा भी अपना उनको दिखाया है। मैंने कहा देखो, मैंने भी अगर निकाह किया है तो मैंने ऐसे नहीं। पुलिस स्टेशन गई हो? नहीं, जाने वाले थे लेकिन जेब कटी गई। जेब काटी गई? क्या इसकी जेब किसी ने काट ली उसी दिन ही। अभी मौजूदा जहाँ पे तुम्हारी वालदा रहती है वो घर कहाँ पे है? वो है गंडा सिंह फतुही वाले। कसूर गंडा सिंह पुलिस स्टेशन आप गई हो? नहीं, मैं नहीं गई। क्यों नहीं गई अभी तक? तुम्हारे 4 बच्चे हैं तुम्हारी माँ के पास, तुम्हारा सारा सामान पड़ा हुआ है उधर, तो तुम्हें अगर माँ और भाई ऐसे नहीं दे रहे तो फिर तुम्हें कानूनी तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने कहा अगर पैसे नहीं होंगे तो कानूनी कार्रवाई कैसे होगी? कानून वाले थोड़े पैसे लेते हैं। पुलिस को अपना मसला बताओ कि मैंने शादी की है, मैं हक पे हूँ, ये मेरा निकाह नामा है,
मेरे ये 2 बच्चे ये हैं, 4 बच्चे मेरी माँ के पास है, मेरा सारा सामान है, उसी दिन तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। पुलिस कौन से पैसे लेती है? मुझे नहीं पता था, मैंने कहा भी कहते थे कि पैसे होंगे तो केस होगा, नहीं तो नहीं होगा, नहीं इसलिए मैं गई नहीं फिर। अच्छा, ये एक लॉजिकली बात, हमारे गरीबों को ना थाने जाने से बड़ा डरते हैं कि भाई थाने जाएंगे पैसे तो लगेंगे आपके, ये भी बहुत बड़ा इशू है। क्यों गरीब जाएगा, गरीब की सुनवाई नहीं होगी, पुलिस पैसों के बगैर काम नहीं करता, गरीबों से भी पैसे लेता है। तो पुलिस स्टेशन अभी तक गई नहीं, पुलिस वालों के पास गए नहीं, तो फिर कैसे आप कह रहे हैं कि पुलिस पैसों के बगैर काम नहीं होगा? मैंने कहा अगर जाऊंगी तो वो बोलेंगे कि यहाँ पे इतने पैसे लगने हैं, ये दो, ये ऐसे, ये पेपर आप लेके। पुलिस स्टेशन जाएं, अपना सारा मसला बताएं। ठीक है। सबसे पहले तो आपके मामू हैं? मामू, हाँ मेरा मामू है। मामू कुछ नहीं करता? नहीं, मामू भी उनके साथ ही है मेरे। साथ नहीं दे रहे, यानी नहीं। कि कोई रिश्तेदार भी साथ नहीं दे रहा? मेरा कोई रिश्तेदार मेरा। फिर आपको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। फिर आप पुलिस स्टेशन जाए, अपना सारा मसला बताएं, अपने बच्चों के बारे में बताएं, अपने खामन का बताएं, निकाह नामा दिखाएं कि मैं हक पे हूँ, ये मेरा निकाह नामा है, मेरे 4 बच्चे मेरी माँ के पास हैं, मुझे बच्चे चाहिए। ठीक है। तो उसी दिन आपका मसला हल हो जाएगा सारा। ठीक हैं? जी। ठीक है ना? जी। तो ये जी 3-4 दिन से यहाँ पे फुटपाथ पर जो है ना सो रहे थे, तो किसी ने नंबर दिया हमारा इनको कि मीडिया पे जो है ना चलवा लें ताकि आपका मसला हल हो जाएगा। तो ये भी बहुत बड़ा इशू है, मुझे समझ नहीं आ रही कि एक माँ और भाइयों को क्या मसला हो रहा है। पहला खामन फौत हो गया, तकरीबन 1 साल हो गया, और इसके 6 बच्चे भी हैं, जो दूसरी शादी की हैं उसने बच्चे भी एक्सेप्ट कर लिए। फिर माँ और भाइयों को क्या मसला हो रहा है कि सामान भी रख लिया और बच्चे भी 4 रख लिए। तो ये प्रोग्राम दिखाना ज़रूरी था। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।